दोस्तों, सच कहें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में जो हुआ, उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में आग लगा दी है। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह एक शर्मनाक, बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन था जिसने टीम इंडिया की प्रतिष्ठा को झकझोर कर रख दिया। जिस साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 159 रन बनाकर पारी समेट ली थी, उसी टीम ने भारत को अपनी ही सरजमीन पर धूल चटाकर रख दी। ये बात सुनकर भी खून खौल जाता है कि जिस टीम को 159 पर समेटा जा सकता है, उसे हराने में भारत पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। पहली पारी में भारतीय टीम ने 198 रन बनाए और किसी तरह सिर्फ 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। इतनी छोटी बढ़त को भी भारतीय टीम ने जैसे किसी बड़ी उपलब्धि समझ लिया। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका फिर से संघर्ष करती दिखाई दी और केवल 153 रन पर आउट हो गई। अब इस हालत में जब आपके सामने 123 रन का छोटा सा लक्ष्य हो, तो हर कोई यही सोचता है कि भारतीय टीम तो इस लक्ष्य को आंख बंद करके भी हासिल कर लेगी। लेकिन क्या हुआ? भारतीय बल्लेबाजी ने तो जैसे सरेंडर का बोर्ड लगाकर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। लचर बल्लेबाजी, बेहुदा शॉट सिलेक्शन और ऊपर से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को नेशनल हीरो बनाने का काम, यही था पहले टेस्ट में भारतीय टीम का असली चेहरा। और इसी गैर जिम्मेदाराना खेल के कारण भारत को 30 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब दोस्तों, पहला मुकाबला हारने के बाद जैसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में अलर्ट मोड ऑन कर दिया गया है। पूरी टीम अब दूसरे टेस्ट मुकाबले की तैयारी में पसीना बहा रही है। और भाई, यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, करो या मरो की स्थिति है। अगर टीम इंडिया यह मैच भी हार जाती है तो न सिर्फ सीरीज 2-0 से हाथ से निकल जाएगी, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रास्ते में भी भारी मुसीबत आ जाएगी। अब जरा सोचिए, अपनी ही सरजमीन पर लगातार 2 टेस्ट हार जाना, यह बात भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसीलिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और दूसरे टेस्ट मुकाबले के बने नए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने फैसला कर लिया है कि अब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी कारण दोनों ने मिलकर दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक और सबसे बैलेंस्ड प्लेइंग 11 को फाइनल कर दिया है। और भाई, इस टीम में कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह जिन खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, उससे पूरा साउथ अफ्रीका खेमे में पहले ही खलबली मच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कप्तानी की। पहले टेस्ट में कप्तान रहे शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं और दूसरे मुकाबले से बाहर हैं। ऐसे में भारतीय टीम की कमान अब जसप्रीत बुमराह के हाथों में होगी। और भाई, बुमराह एक ऐसा नाम है जो मैदान में अपने खेल से जवाब देता है। कप्तान बनते ही उन्होंने बिन झिझक उन खिलाड़ियों पर गाज गिरा दी जिन्होंने पहले टेस्ट में टीम को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 3 खिलाड़ियों की छुट्टी, यह किसी छोटे फैसले की बात नहीं है, लेकिन बुमराह ने साफ कर दिया है कि इस बार टीम में वही खेलेगा जिसकी फॉर्म, फिटनेस और इरादा तीनों दमदार हो। पहले टेस्ट में जिन खिलाड़ियों ने बदतर प्रदर्शन किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह 3 नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं जो या तो बेहद भूखे हैं प्रदर्शन करने के लिए या फिर अपने अनुभव से मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। इतना ही नहीं, अचानक से एक ऐसे खिलाड़ी को भी टीम में शामिल कर लिया गया है जिसकी ऑलराउंड काबिलियत विपक्षी टीम के लिए बुरे सपने जैसी साबित हो सकती है। अब टीम इंडिया की यह नई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, घातक और खतरनाक बन चुकी है। मैदान पर उतरते ही यह टीम साउथ अफ्रीका के खेमे में दहशत फैला सकती है। और भाई, यह बात साउथ अफ्रीका भी समझ चुका है, इसलिए मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं यह मुकाबला उनकी खैर न ले ले। इधर साउथ अफ्रीका की नजरें साफ हैं। वह दूसरा टेस्ट जीतकर भारत को अपनी ही धरती पर 2-0 से हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहता है। यह उनके लिए इतिहास रचने जैसा मौका है। उन्हें पता है कि भारत दबाव में टूटता है और यही उनकी प्लानिंग भी है। लेकिन भारतीय टीम की हालत कुछ और ही है। पहला टेस्ट हारे के बाद अब हर खिलाड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने करियर को साबित करने के लिए और टीम इंडिया को बचाने के लिए मरने मारने को तैयार है। यह मुकाबला ऐसा होने वाला है जहां हर गेंद, हर रन और हर सत्र में आग बरसेगी। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम का इकलौता मकसद है जीत, बस जीत,
क्योंकि अगर यह मैच भी हाथ से निकल गया तो सिर्फ सीरीज ही नहीं जाएगी बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का मजाक बन जाएगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वापस आने का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। अब ऐसे माहौल में कप्तान जसप्रीत बुमराह का यह बड़ा फैसला 3 खिलाड़ियों को बाहर करना और नए हथियारों को शामिल करना यह साफ दिखाता है कि इस बार भारतीय टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि आग उगलने मैदान में उतरेगी। दर्शकों की निगाहें टिकी होंगी कि यह नई प्लेइंग 11 कैसा खेल दिखाती है। क्या ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की चुनौती को धूल चटा पाएंगे या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जहां भारतीय बल्लेबाज दबाव में ढह जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, ये मुकाबला बेहद रोमांचक, बेहद कड़क और बेहद आक्रामक होने वाला है। दोनों टीमों के बीच यहां असली जंग छिड़ने वाली है। भारत अपनी प्रतिष्ठा बचाने उतरेगा और दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने। ऐसे माहौल में आग भी कम गर्म लगे। बाकी दोस्तों, अब सारी निगाहें बस इस दूसरे टेस्ट पर टिकी हैं। जो भी टीम इस मुकाबले में दम दिखाएगी वही सीरीज और सम्मान दोनों बचाएगी। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, वो भी एकदम साफ, सही और अपडेटेड तरीके से। यहाँ आपको बताया जाएगा कि यह दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। यानी कि लाइव मैच देखने की हर जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या पिच गेंदबाजों को मदद देगी या फिर बल्लेबाजों का बल्ला गरजेगा? पिच की प्रकृति मैच के नतीजे को कितना प्रभावित करेगी, यह सब हम विस्तार से समझाएंगे ताकि मैच शुरू होने से पहले ही आपको अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार का रोमांच देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों का इतिहास भी हम आपको बताने वाले हैं। दोनों टीमों के बीच जीत और हार के आंकड़े क्या कहते हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किस टीम ने किस मैदान पर ज्यादा सफलता पाई है, ये सभी तथ्य आपको इस वीडियो में मिलेंगे ताकि आप मैच का पूरा बैकग्राउंड समझ सकें। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हम यह भी बताने वाले हैं कि भारतीय टीम के नए कप्तान जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को जवाब देने के लिए दूसरे टेस्ट में मैदान पर उतरने वाले हैं। बुमराह ने इस मैच के लिए कैसी रणनीति तैयार की है, कौन से खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनेंगे, किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इस सब पर भी हम आपको स्पष्ट और विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही इस दूसरे टेस्ट मुकाबले से जुड़ी हुई कई रोचक और दिलचस्प बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। हर वो जानकारी जो मैच के रोमांच को बढ़ाती है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर और हर विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। और आखिर में आज का सवाल, आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में टेस्ट फॉर्मेट में सबसे बेहतर कप्तान कौन साबित हो सकता है, शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह? आपका जवाब हमारे लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले के शेड्यूल, लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने निर्णायक मोड पर पहुंच चुकी है और इसी सीरीज का दूसरा और बेहद अहम टेस्ट मुकाबला होने वाला है 22 नवंबर को। यह रोमांच से भरपूर मैच खेला जाएगा गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच और माहौल दोनों ही मैच को और ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर शुरू होगा। सुबह का समय, नई गेंद, हल्की नमी और दोनों टीमों की जीत की तगड़ी भूख, ये सब मिलकर इस मैच को बेहद ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि फैन किसी भी कीमत पर यह मुकाबला मिस नहीं करना चाहेंगे। इस दूसरे टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में केबल या डिश टीवी है तो आप आराम से टीवी पर यह मैच देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यह मुकाबला
डीडी स्पोर्ट्स पर भी मुफ्त प्रसारित किया जाएगा, जिससे हर भारतीय फैन बिना किसी परेशानी के इस महायुद्ध का लुत्फ उठा सकेगा। अब आते हैं मोबाइल यूजर्स की खुशी पर। अगर आप फोन पर मैच देखना पसंद करते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो और हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी। यानी चाहे आप सफर में हो, ऑफिस में हो या घर पर, आप कहीं भी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि 22 नवंबर को गुवाहाटी में जो टक्कर होने वाली है वह क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें और तेज कर देगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि मैच का असली रुख किस तरफ मुड़ने वाला है यह काफी हद तक इसी पिच के स्वभाव पर निर्भर करेगा। और यकीन मानिए, इस बार की पिच बेहद दिलचस्प होने वाली है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर हमेशा से यही माना जाता रहा है कि यहाँ की सतह शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती है। सुबह की हवा, हल्की नमी और नई गेंद, ये तीनों मिलकर शुरुआती सत्र को तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्णिम बना देते हैं। आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में पहले 15 से 20 ओवर बल्लेबाजों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होते। गेंद स्विंग भी करती है और सीम भी करती है, यानी टॉप ऑन ऑर्डर बल्लेबाजों को यहाँ खूब परखना पड़ता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है यह पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो जाती है। दूसरे और तीसरे दिन यहाँ रन बनाने का सबसे अच्छा मौका होता है। पिछले मुकाबलों के आंकड़े बताते हैं कि इस पिच पर स्पिनर्स का खेल चौथे और पांचवें दिन जीवंत हो उठता है। असमान उछाल और टर्न बल्लेबाजों को परेशान करती है और यही वह समय होता है जब मैच का नतीजा तेजी से बदल सकता है। इतना ही नहीं, इस मैदान पर खेले गए पिछले टेस्ट आंकड़े यह भी बताते हैं कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को लगभग 65% मैचों में फायदा मिलता है। कारण साफ है, चौथे और पांचवें दिन यह पिच टूटने लगती है और स्पिनरों का बोलबाला हो जाता है। इस बार भी उम्मीद यही है कि भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगी, क्योंकि एक बार बड़ा स्कोर बना लिया गया तो साउथ अफ्रीका के सामने चुनौती बहुत कठिन हो सकती है। इसलिए दोस्तों, पिच का मिजाज साफ बता रहा है कि मुकाबला रोमांचक होगा। तेज गेंदबाज आग उगलेंगे, स्पिनर बाद में शिकंजा कसेंगे और बल्लेबाजों की असली परीक्षा हर सत्र में होती दिखाई देगी। तो दोस्तों, टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए चुनी गई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास में इन दोनों टीमों का आमने सामने का ट्रैक रिकॉर्ड आखिर कैसा रहा है। क्योंकि किसी भी बड़ी भिड़ंत को समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी होता है कि दोनों टीमों ने अतीत में एक दूसरे के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 45 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त और कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर हम जीत के आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 19 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया को मात दी है। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 16 टेस्ट मुकाबलों में धूल चटाई है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच खेले गए 10 टेस्ट मैच ऐसे रहे हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ड्रॉ पर खत्म हुए। अब बात करते हैं मौजूदा सीरीज की, जो भारतीय सरजमीन पर खेली जा रही है। भारत में परिस्थितियां हमेशा मेजबान टीम के पक्ष में रहती हैं और यही बात यहां के रिकॉर्ड में भी साफ दिखाई देती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भारतीय धरती पर अब तक 20 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें से 11 मुकाबलों में टीम इंडिया विजयी रही है, जो इस बात का बड़ा प्रमाण है कि अपने घर में भारत को हराना आसान नहीं होता। वहीं दक्षिण अफ्रीका भारत में केवल 6 टेस्ट मैचों में ही जीत दर्ज कर पाई है। इसके अलावा भारतीय मैदानों पर दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। इन ऐतिहासिक आंकड़ों से साफ समझ आता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हमेशा रोमांच से भरा, संघर्षपूर्ण और बेहद तीखा होता है। और यही वजह है कि इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर जो उत्साह है वह बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतिहास भी यही कहता है, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मैदान पर आग ही बरसती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे टेस्ट के मुकाबले में भारतीय टीम की कैसी रहने वाली है जबरदस्त प्लेइंग 11। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ओपनर की जिम्मेदारी एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल के कंधों पर रहने वाली है। राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनका धैर्य,
और शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को थकाने की क्षमता। पहले टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने यह साबित किया था। उस मैच की पहली पारी में राहुल ने शानदार 39 रन की पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। हालांकि उसी टेस्ट की दूसरी पारी में वह केवल 1 रन बनाकर पवेलियन 1 लौट गए थे, लेकिन इससे उनके अनुभव और क्लास पर कोई सवाल नहीं उठता। लोकेश राहुल के टेस्ट करियर की बात करें तो उनका रिकॉर्ड अपने आप बहुत कुछ कह देता है। अब तक वह 66 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कुल 4025 रन अपने नाम किए हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 20 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और लंबे समय तक टिककर खेलने की क्षमता को साबित करता है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को राहुल से एक बड़ी और स्थिर पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि ओपनर के रूप में वह टीम को सही शुरुआत देने में माहिर है। तो दोस्तों, अब आते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर यशस्वी जायसवाल पर, जिनसे इस महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले में जबरदस्त धमाका की उम्मीद रहने वाली है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले जायसवाल अपनी निडर सोच और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में दबाव तोड़ने का उनका अंदाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को हिलाकर रख देता है। हालांकि पिछले टेस्ट मुकाबले में वह अपनी पहचान के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए और दोनों पारियों को मिलाकर केवल 12 रन ही बना सके, लेकिन यह बात हर कोई जानता है कि एक मैच उनकी क्षमता का पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि यह वही खिलाड़ी हैं जो शुरुआत में ही विपक्षी टीम की कमर तोड़ने की ताकत रखते हैं। यदि उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे अब तक 27 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने शानदार 2440 रन अपने नाम किए हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और 12 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि उनका टेम्परामेंट, तकनीक और निरंतरता किसी टॉप क्लास टेस्ट बल्लेबाज से कम नहीं है। दूसरे टेस्ट में उनका रोल बेहद निर्णायक होगा, क्योंकि टीम इंडिया को मजबूत ओपनिंग की जरूरत है। अगर जायसवाल शुरुआती दबाव को पार करते हुए अपनी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी दिखाते हैं तो भारत न सिर्फ बड़ी शुरुआत हासिल करेगा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका पर शुरुआती झटका देकर मैच की दिशा भी अपने पक्ष में मोड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्लेइंग 11 के नंबर 3 पर, जहां इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चोट के कारण शुभमन गिल इस मुकाबले में उपलब्ध नहीं होंगे और उनकी जगह मौका मिला है प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन मिडिल ऑर्डर के बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। उन्होंने पिछली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था, जहां उन्होंने शानदार 133 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अगर हम उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली टेस्ट करियर पर नजर डालें तो साई सुदर्शन अब तक 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कुल 273 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो बताता है कि वह शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के नंबर 4 पर उतरने वाले भरोसेमंद बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की, जिनसे इस मुकाबले में बड़ी उम्मीदें जुड़ी होंगी। ध्रुव जुरैल अपने शांत स्वभाव, सटीक तकनीक और दबाव में संभल कर खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को स्थिरता देती है, खासकर तब जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए। उनके पास लंबे समय तक क्रीज पर टिककर पारी को आगे बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर आक्रामक गियर में जाने की बेहतरीन क्षमता है। हालांकि पिछले टेस्ट मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। 2 पारियों को मिलाकर वह सिर्फ 14 रन और 13 रन ही जोड़ सके थे, जिसके कारण मध्यक्रम पर दबाव बढ़ गया था। लेकिन यह भी सच है कि 1-2 कमजोर पारियों से किसी खिलाड़ी की असली काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ध्रुव जुरैल वह खिलाड़ी हैं जो अपनी लय में आ जाए तो विपक्षी गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर की बात करें तो वे अब तक 8 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान 457 रन बटोर चुके हैं। उनकी उपलब्धियों में एक शानदार शतक और एक ठोस अर्धशतक शामिल है, जो यह साबित करता है कि वह बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं और मौके मिलने पर टीम को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के नंबर 5 पर उतरने वाले ढाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर, जो इस मुकाबले में टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक होने वाले हैं। ऋषभ पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, आक्रामक मानसिकता और जुझारू खेल के लिए जाने जाते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में उतरकर
मैच की दिशा बदल देने का हुनर उनके पास किसी हथियार से कम नहीं। तेजी से रन जोड़ने और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कला उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। पिछले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो पहली पारी में उन्होंने 27 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की थी। हालांकि दूसरी पारी में वह केवल 2 रन ही बना पाए। इसके बावजूद ऋषभ पंत का असली खेल तब दिखाई देता है जब टीम दबाव में होती है, क्योंकि वह अकेले दम पर मैच का पूरा रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके करियर के आंकड़े भी यही बताते हैं। अब तक वे 48 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 3,456 रन बना चुके हैं। उनके नाम 8 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं। यह साफ साबित करता है कि ऋषभ पंत बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं और इस दूसरे टेस्ट में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों टीम इंडिया की जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के नंबर 6 पर, जहां उतरने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक रवींद्र जडेजा। जडेजा वह खिलाड़ी हैं जो अकेले ही मैच की तस्वीर बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही विपक्षी 10 टीमों के लिए सिरदर्द साबित होती है। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही टीम के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। पिछले टेस्ट मुकाबले में भी जडेजा ने दिखा दिया था कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 43 रन जोड़े थे, जिसने मध्यक्रम को बेहद मजबूती दी। वहीं गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा और उन्होंने 4 विकेट झटके, जिससे विरोधी बल्लेबाज दबाव में आ गए और टीम इंडिया मैच में बने रहने में सफल रही। इस दूसरे टेस्ट में भी जडेजा से ऐसी ही धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा अब तक 88 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 4,035 रन बना चुके हैं। बल्लेबाजी में उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपने धमाकेदार स्पेल्स की बदौलत 242 विकेट हासिल किए हैं। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर इस बार टीम इंडिया ने बड़ा और साहसिक बदलाव किया है। पहले टेस्ट में इस स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था, लेकिन दूसरे टेस्ट के लिए टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को चुनकर साफ संकेत दे दिया है कि अब इस पोजीशन पर एक ज्यादा प्रभावशाली और संतुलित ऑलराउंडर की जरूरत है। नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी ने टीम के संतुलन को मजबूती देने के साथ साथ मध्यक्रम और गेंदबाजी दोनों विभागों में नई ऊर्जा भर दी है। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो उन्होंने पहले टेस्ट में बल्लेबाजी में कुछ योगदान जरूर दिया था, लेकिन गेंदबाजी में वह बिल्कुल भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उनकी गेंदें न तो विकेट दिला पाईं और न ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बदलाव करते हुए नीतीश को मौका दिया है, जो इस भूमिका के लिए कहीं बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार रेड्डी के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो वे अब तक 9 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 386 रन बनाए हैं। उनके नाम 1 शतक भी दर्ज है, जो बताता है कि वह निचले क्रम पर बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक 8 विकेट हासिल कर चुके हैं, जो उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर साबित करता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार ऑलराउंडर अक्षर पटेल अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। लंबे अंतराल के बाद टेस्ट टीम में लौटे अक्षर के लिए यह मैच खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा। पिछले टेस्ट में उन्होंने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक उपयोगी पारी खेली थी। हालांकि गेंदबाजी में वह अपनी लय हासिल नहीं कर पाए और सिर्फ 2 विकेट ले सके। यही वजह है कि दूसरे टेस्ट में उनसे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के खिलाफ भी अक्षर की गेंदबाजी बड़ा हथियार बन सकती है, बशर्ते वह शुरुआत से ही सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। बल्लेबाजी में भी अक्षर निचले क्रम पर स्थिरता लाते हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने का दम रखते हैं। करियर की बात करें तो अक्षर पटेल अब तक 15 टेस्ट खेलते हुए 57 विकेट हासिल कर चुके हैं और बल्ले से 688 रन जोड़ चुके हैं। उनके नाम 4 अर्धशतक भी दर्ज हैं,
जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को मजबूत साबित करते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर इस बार भी दिग्गज स्पिनर कुलदीप यादव अपनी फिरकी का जादू बिखेरते नजर आएंगे। कुलदीप की खासियत उनकी चाइना मैन स्पिन है, जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को उलझाने की क्षमता रखती है। उनकी गेंदें हवा में लहराकर अचानक टर्न लेती हैं, जिससे बल्लेबाज अक्सर गलत शॉट खेल बैठते हैं। यही वजह है कि कुलदीप को भारतीय टेस्ट टीम का विकेट मशीन भी कहा जाता है। पिछले टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप यादव ने अपने अंदाज में धमाल मचाते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे। उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी टीम की रीढ़ तोड़ दी और मैच में भारत को मजबूत पकड़ दिलाई। कुलदीप यादव के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 16 टेस्ट मैचों में 70 से अधिक विकेट हासिल किए हैं, जो किसी भी स्पिनर के लिए बेहद प्रभावशाली उपलब्धि है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर अनुभवी तेज गेंदबाज और इस टेस्ट मुकाबले के कप्तान जसप्रीत बुमराह उतरेंगे। बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी, अनोखी एक्शन और घातक यॉर्कर उन्हें टेस्ट फॉर्मेट का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बनाते हैं। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि रन बनाना तो दूर, बल्लेबाज क्रीज पर टिक भी नहीं पाते। पिछले टेस्ट में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 विकेट छटकाए और विपक्षी टीम की रीढ़ तोड़ दी। अपने टेस्ट करियर में वह अब तक 51 मैच खेलकर 232 विकेट ले चुके हैं, जो उनकी क्लास और निरंतरता का प्रमाण है। दूसरे टेस्ट में भी बुमराह का स्पेल भारत के लिए मैच का पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। वहीं नंबर 11 पर टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान में उतरेंगे। सिराज अपनी आक्रामक लाइन, मूवमेंट और लगातार दबाव बनाने की क्षमता के कारण हाल के टेस्ट मुकाबलों में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। पिछले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारियों में 2-2 विकेट लेकर टीम को अहम मोड़ दिलाया था और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनके टेस्ट करियर की बात करें तो वह अब तक 44 टेस्ट खेलकर 137 विकेट हासिल कर चुके हैं, जो उनकी प्रभावी गेंदबाजी को दर्शाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सिराज की धार इस दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को जीत दिलाने में मदद कर पाएगी। दोस्तों, कमेंट में बताएं, क्या यह बदली हुई प्लेइंग 11 सीरीज बराबर कर सकती है